स्टार्ट करते हैं बच्चों। नीट 2009 का क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है। यहाँ पर ट्राईक्लोरो एसेट एल्डिहाइड CCl3CHO, जिसको क्लोरल भी बोलते हैं, CCl3CHO आपको याद होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में डायोल इसका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ट्राईक्लोरो एसेट एल्डिहाइड CCl3CHO रिएक्ट्स विद द क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H+ या एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन होता है बच्चों? CCl3 और क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है इनका, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट इसका आंसर है, और इस कंपाउंड का नाम है DDT। ठीक है, पूरा नाम क्या है बेटा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। तो यहाँ पर अगर देखें ये कहाँ से पूछा गया, अगर आप ध्यान दें तो ये जो पेज नंबर है पुरानी एनसीईआरटी है बेटा 309 है। टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 12th क्लास का पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक का। आप देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साथ में पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चों DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। DDT इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाई एनिमल्स, एनिमल से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। इंस्टेड इट इज़ डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू। ये क्या होता है बेटा? एनिमल्स के फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसको डाइजेस्ट कर पा नहीं होता है। ये बायो के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे समझते होंगे। फिलहाल केमिस्ट्री में बस इतना ही ज़रूरी है कि ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है बच्चों? टिश्यू में जो हमारे फैटी टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी में होंगे कुछ फैटी टिश्यूज़, तो उनमें क्या होता है? ये स्टोर हो जाता है। इफ़ इंजेक्शन कंटिन्यू, और ये अगर कंटिन्यू इसका अगर हमारी बॉडी में इनटेक होता गया विद द स्टेडी रेट, DDT बिल्डअप विद इन द एनिमल, और इस तरह से क्या होता है? DDT बच्चों एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है? स्टोर होता रहता है ओवर द टाइम। दिस यूज़ ऑफ DDT वाज बैंड इन द यूनाइटेड, और यही रीज़न है कि यूनाइटेड स्टेट में 1973 में DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन को क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। ऑल्दो इट इज़ स्टिल यूज्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पर अभी भी DDT का यूज़ किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक डेवलप्ड नेशन में ये बैन है तो इंडिया में भी बैन होना चाहिए। ठीक है, तो DDT ये कंपाउंड है। DDT का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब बच्चों क्लोरोबेंजीन के 2 मोल, ये हो गया फर्स्ट मोल क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर Cl लिख देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये हो गया बेटा सेकंड मोल क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और CCl3CHO जिसको क्लोरल बोलते हैं या ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं, इसके साथ हम हीट करते हैं H+ की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है ये कंपाउंड बन जाता है। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से था। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये DDT एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, और लाइन भी इसकी इसके साथ मैच कर रही है। सो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। सो इसको वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ बेटा, और वीडियो अगर पसंद आया हो जरूर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा।